गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाइला के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे। पाइला की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, शेल का स्ट्रक्चर हम इससे प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। आज शुरू करते हैं फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स की श्रृंखला में पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। पाइला का पाचन तंत्र पूर्णतः विकसित प्रकार का कंप्लीट आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल तथा पाचक ग्रंथियों की उपस्थिति पाई जाती है। एलिमेंट्री कैनाल, सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। हेड रीजन पर वेंट्रल सरफेस पर स्मॉल स्लिट लाइक ओपनिंग के रूप में माउथ की उपस्थिति तथा अंतिम भाग, अंतिम सिरा आहार नाल का एनस के रूप में यहाँ उपस्थित होता है। आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल को मुख्य रूप से 3 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। फोरगट यानी कि पूर्वांत्र वाला हिस्सा, इस हिस्से के अंदर बकल कैविटी तथा ईसोफेगस यानी कि ग्रसिका शामिल होती है। मिडगट मध्यांतर वाला हिस्सा स्टमक तथा इंटेस्टाइन को इंक्लूड करता है। हाइंडगट पश्चांत्र का हिस्सा जो होता है, इसमें रेक्टम और अंतिम सिरे पर एनस या गुदा उपस्थित होती है। तो शुरू करते हैं। एंटीरियर एंड ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, बकल कैविटी। माउथ की पोजीशन बॉडी के एंटीरियर हेड रीजन के ऊपर, आगे पीछे जिस कैविटी या जिस गुहा में खुलता है वो बकल कैविटी या मुख गुहा। बकल कैविटी पाइला का, एलिमेंट्री कैनाल का एक विशिष्ट संरचना वाला अंग है। आंतरिक रूप से अंदर की तरफ क्यूटिकल की बनिया हुआ अस्तर, आवरण, लाइनिंग यहाँ उपस्थित होती है। बाहरी ओर से बकल कैविटी वाला हिस्सा जो होता है थिक वॉल्ड हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर से घिरा रहता है, जिसे बकल मास या मुख पुंज कहा जाता है। माउथ की जो ओपनिंग है, इसके चारों तरफ बहुत सारी मांसपेशियों के समूह या गुच्छे उपस्थित होते हैं, जिन्हें बकल मस्कुलेचर कहा जाता है। पोजीशन के हिसाब से ये मांसपेशियां जो होती हैं प्रोटेक्टर, रिट्रैक्टर और अट्रैक्टर, तीन तरीके की होती हैं। प्रोटेक्टर मसल्स सुविकसित प्रकार की मांसपेशियों का समूह डॉर्सल सरफेस के ऊपर, यहाँ पर मीडियन डॉर्सल, एंटीरियर डॉर्सल लेटरल और पोस्टीरियर डॉर्सल लेटरल मसल्स प्रेजेंट होती हैं। इसी प्रकार से आसपास का जो और एरिया है उसमें भी मांसपेशियों के समूह उपस्थित होते हैं। बकल कैविटी का आंतरिक हिस्सा वेस्टिब्यूल तथा जबड़ों वाला हिस्सा, आहार नाल के प्रथम सिरे पर उपस्थित मुख गुहा या बकल कैविटी का आगे का जो हिस्सा होता है, एंटीरियर पार्ट ऑफ बकल कैविटी जो होता है वो ट्यूबुलर पार्ट होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि सकरा हिस्सा होता है। इसे वेस्टिब्यूल के नाम से जाना जाता है। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ वेस्टिब्यूल जो होता है, वेस्टिब्यूल वाला ट्यूब जैसा जो स्ट्रक्चर है, सकरा हिस्सा, इसके पीछे की तरफ एक जोड़ी जबड़े उपस्थित होते हैं। ए पेयर ऑफ जॉज प्रेजेंट होते हैं और ये जबड़े जो उपस्थित होते हैं थिन क्यूटिकुलर मेम्ब्रेन के द्वारा आपस कनेक्टेड होते हैं बकल कैविटी में। वेस्टिब्यूल वाले हिस्से की, बकल कैविटी का जो हिस्सा है, इसकी जो वॉल्स हैं, आंतरिक दीवारें हैं, यहाँ पर मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ये मसल फाइबर्स जो होते हैं वो माउथ के साथ स्फिंक्टर बनाते हैं और माउथ की ओपनिंग को रेगुलेट करने का काम करते हैं। इसके साथ साथ जबड़े भोजन को ग्रहण करते समय जिस प्रकार से फंक्शनिंग होते हैं, उसे रेगुलेट करने का काम भी इन स्फिंक्टर्स का होता है। पाइला में पाए जाने वाले जबड़े जो होते हैं ये ट्रैक्युएटेड होते हैं, सेरेटेड होते हैं। एंटीरियर साइड से कटिंग एजेस इन पे प्रेजेंट होती हैं, यानी कि नुकीले दंतिकाओं जैसी संरचनाएं जो होती हैं वो इनके ऊपर उपस्थित होती हैं। एक और महत्वपूर्ण संरचना जो बकल कैविटी में उपस्थित होती है उसे ओडेंटोफोर कहा जाता है। तो ओडेंटोफोर बकल कैविटी का पिछला हिस्सा होता है। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बकल कैविटी ओडेंटोफोर के नाम से जानी
जाती है। इस हिस्से के अंदर कुछ विशिष्ट संरचनाएं उपस्थित होती हैं जो कि दूसरे एनिमल्स की बकल कैविटी या मुख गुहा में सामान्य तौर पर नहीं पाई जाती हैं। ऑन द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी पोस्टीरियर पार्ट जो है ओडेंटोफोर, एक मस्कुलर टंग जैसा स्ट्रक्चर उपस्थित होता है और ये जो स्ट्रक्चर होता है ये ही ओडेंटोफोर के नाम से जाना जाता है। ओडेंटोफोर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बकल कैविटी जो है इसको कार्टिलेज नुमा संरचनाओं के द्वारा सपोर्ट प्रोवाइड होता है और 2 सेट ऑफ कार्टिलेजेस यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। एक जोड़ी कार्टिलेज जो होती हैं इस ओडेंटोफोर के अपर साइड में होती हैं, टॉप वाले पोर्शन में होती है। ट्राइएंगुलर सुपीरियर कार्टिलेजेस होती हैं और 1 पेयर ऑफ कार्टिलेज एस शेप में मुड़ा हुआ होता है। हम इसे आगे डायग्राम में देखेंगे, जो कि ओडेंटोफोर के साइड्स में मौजूद होती हैं। एक और महत्वपूर्ण अंग रेडुला फाइलम मोलास्का का विशिष्ट लक्षण। बकल कैविटी के ही आधार भाग में एक काइटिन का बना हुआ मुड़ा हुआ रिबन नुमा संरचना उपस्थित होती है जिसे रेडुला या लिंगुअल रिबन के नाम से जाना जाता है। यह जो संरचना होती है इसके एंटीरियर एंड पर आगे की तरफ एक जोड़ी पंख नुमा संरचनाएं होती हैं, यानी कि इस रिबन लाइक स्ट्रक्चर के दोनों ओर विंग लाइक फ्लैप्स मौजूद होते हैं और ये फ्लैप्स जो होते हैं ये ओडेंटोफोर को ऊपर तक ओवरलैप किए हुए होते हैं। रेडुला का पोस्टीरियर एंड जो होता है, पिछला हिस्सा जो होता है वो फिक्स्ड होता है और बकल मास के पीछे की तरफ नीचे की तरफ उपस्थित होता है। रेडुला का निर्माण एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ रेडुलर सैक जो होता है उसके द्वारा होता है। रेडुलर सैक जो है उसकी अधिचर्म या एपिथेलियम जो होती है, अधिचर्म नहीं, एपिथेलियम उपकला कोशिकाएं जो होती हैं उनके द्वारा इसका स्रवण होता है। रेडुला जो यहाँ उपस्थित होता है इसके नीचे एक छोटी सी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, नीचे की तरफ डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है और इसे सब रेडुलर मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। डॉर्सल सरफेस जो है पृष्ठ तल पर रेडुला के अगर हम देखें तो यहाँ पर स्मॉल टीथ दांत उपस्थित होते हैं। ये ट्रांसवर्स रोज में अरेंज होते हैं और हर पंक्ति के अंदर, हर रो के अंदर इनकी संख्या 7 होती है। 7 टीथ प्रेजेंट होते हैं और 7 दांतों की उपस्थिति से यहाँ पर डेंटल फार्मूला जो होता है वो 2, 1, 1, 1 और 2 के नाम से जाना जाता है। साइड में जो दांत प्रेजेंट होते हैं वो मार्जिनल्स होते हैं जिनकी संख्या 2 होती है दोनों तरफ। उनके पास जो होते हैं उन्हें लेटरल्स कहा जाता है और सेंटर में एक मेजर टीथ प्रेजेंट होता है जो सेंट्रल पोजीशन को बियर करता है। फंक्शन, रेडुला के ऊपर टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं तो आरीनुमा चेन सॉ मूवमेंट के थ्रू ये रेडुला जो होता है ओडेंटोफोर के ऊपर लगातार रेस्पिंग करता रहता है, रेती की तरह रगड़ा जाता रहता है और फूड पार्टिकल्स जो होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काटने पीसने का काम करता रहता है। अगला हिस्सा एंटीरियर पार्ट जो होता है वो रेडुला का बार बार अगर हटता भी है तो पोस्टीरियर एंड जो होता है उसके सिक्रीशन से एंटीरियर एंड की फॉर्मेशन फिर से होती रहती है। तो फाइलम मोलास्का में एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर में रेडुला एक महत्वपूर्ण अंग है जिसे हमें विशेष रूप से याद करना है। अब आगे बढ़ते हैं। बकल कैविटी में पाई जाने वाली संरचनाओं को हमने डिस्कस किया। बकल कैविटी, बकल मास था, रेडुला था वहाँ पर, ओडेंटोफोर था वहाँ पर। बकल कैविटी पीछे की तरफ जाकर के जिस छोटी सी ट्यूबनुमा संरचना में खुलती है उसे ईसोफेगस या ग्रसिका कहते हैं। ट्रेडिशनल एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल की संरचनाएं यहाँ उपस्थित हैं। पोस्टीरियरली बकल कैविटी ईसोफेगस में खुलती है और ये जो स्ट्रक्चर होता है ये आगे जाकर के स्टमक या आमाशय में खुलता है। छोटा हिस्सा है, चौड़ा हिस्सा है, पेशीय संरचना है। आगे बढ़ते हैं। आहार नाल का महत्वपूर्ण हिस्सा स्टमक या आमाशय।
पाइला में पाए जाने वाला स्टमक जो होता है वो यू शेप का होता है। विसरल मास जो होता है उसके लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, पेरिकार्डियम के जस्ट नीचे थोरेसिक रीजन में ये प्रेजेंट होता है। 2 चैम्बर्स यहाँ भी स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। पोस्टीरियर पोर्शन ब्रॉड पोस्टीरियर कार्डियक चैम्बर होता है और जो ईसोफेगस के साथ जुड़ा हुआ होता है, और नैरो एंटीरियर पाइलोरिक चैम्बर होता है जो पीछे जाकर के इंटेस्टाइन के साथ जुड़ता है। एक बात और, यहाँ पर ये जो यू शेप का स्टमक मौजूद होता है इसके साथ एक छोटी सी अतिवृद्धि सीकम भी उपस्थित होती है। इंटेस्टाइन आंत्र वाला हिस्सा स्टमक के पीछे की तरफ लॉन्ग कॉइल्ड लंबी कुंडलित संरचना के रूप में उपस्थित, पीछे की तरफ जाकर के और रेक्टम या मलाशय वाले हिस्से के साथ जुड़ती है। रेक्टम या मलाशय आहार नाल का अंतिम सिरा, थिक वॉल्ड ट्यूब होती है, दीवारें मोटी होती हैं और ब्रेंकियल चैम्बर में जाकर के वहाँ तक फैली हुई होती हैं। अगर आपको याद हो, हमने पैलियल कॉम्प्लेक्स पढ़ा था, तो ब्रेंकियल चैम्बर वाले हिस्से के अंदर ही आहार नाल का अंतिम सिरा रेक्टम वहाँ उपस्थित था, जो कि एनस के थ्रू वहाँ पर खुलता है। मेंटल कैविटी में जहाँ गिल उपस्थित था, टेनिडियम प्रेजेंट था, जेनाइटल डक्ट प्रेजेंट थी, उनके बीच में रेक्टम उपस्थित होता है और एनस या गुदा की सहायता से बाहर की ओर खुलता है। तो बच्चों, ये था पाइला के पाचन तंत्र में आहार नाल की एक सामान्य संरचना का विवरण। यहाँ हम डायग्राम में इसको देख पा रहे हैं। पाचक ग्रंथियाँ और पाचन प्रक्रिया के बारे में हम अगले सेशन में बात करेंगे। बेसिक जो स्ट्रक्चर्स हैं, हेड रीजन के ऊपर यहाँ पर बॉडी के एंटीरियर एंड पर माउथ स्लिट लाइक ओपनिंग के रूप में प्रेजेंट है। माउथ की ओपनिंग पीछे की तरफ जिस स्ट्रक्चर में होती है, ये बक्कल कैविटी वाला एरिया है और इस बक्कल कैविटी वाले एरिया के चारों तरफ पेशियां जो हैं इस पूरे हिस्से को घेरे हुए हैं। मसल फाइबर्स की जो प्रेजेंस है वो बक्कल मास या पेशीय पुंज बनाती है। इसके पश्चात अगला हिस्सा जो है वो यहाँ पर ईसोफेगस के रूप में उपस्थित है। ईसोफेगस वाला हिस्सा छोटी ट्यूबनुमा संरचना, इसके दोनों तरफ भी यहाँ पर विशेष संरचना उपस्थित होती है, जिसके बारे में हम बात करेंगे जब हम पाचक ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। ईसोफेगस के बाद स्टमक यहाँ हम देख पा रहे हैं और स्टमक वाला जो हिस्सा होता है, इस हिस्से के साथ ये छोटी सी एक आउटग्रोथ या अतिवृद्धि आप जो देख रहे हो, ये सीकम कहलाती है। कुंडलित अवस्था में इंटेस्टाइन या आंत्र यहाँ उपस्थित है। आंत्र आगे जाकर के जो बनाती है संरचना वो रेक्टम, और रेक्टम वाला हिस्सा जो है वो एनस के थ्रू ब्रेंकियल अपर्चर में खुलता है। पाचक ग्रंथियों के बारे में हेपेटिक और डाइजेस्टिव ग्लैंड यहाँ आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। सलाइवरी ग्लैंड को भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ईसोफेजियल पाउच के साथ जुड़ी होती है। डिटेल स्टडी इसकी करेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ। धन्यवाद।